नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो शायद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। बात है गौतम बुद्ध के समय की, जब वैशाली नगर में गौतम बुद्ध पधारे तो गौतम बुद्ध की जो ख्याति जो है संपूर्ण वैशाली नगर में फैल गई, व्याप्त हो गई। उनकी प्रसिद्धि, उनकी तपस्या, उनकी त्याग और उनकी प्रसिद्धि एक आम्रपाली नाम की गणिका, जिसे हम वर्तमान समय में वेश्या कहते हैं, वो वेश्या ऐसी थी कि उसकी सुंदरता के बड़े बड़े राजा भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते थे। और उस वेश्या के मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम गौतम बुद्ध से जाकर के मिलते हैं और अपनी बातें सुनाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि वो जो आम्रपाली नाम की वो जो गणिका थी, वो वेश्या थी, वो अपने जीवन से तंग आ गई थी। उसे ऐसा लगता था कि ये जो हमारा जीवन है नर्क समान बन गया है। ये जो हमारा जीवन है, इस हमारे जीवन का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि वो वेश्या काफ़ी रानी की तरह जीती थी, उसके लिए एक अलग महल था, लेकिन उसे अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही थी। शायद उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत ही बर्बादी की ओर जा रहा है, क्योंकि सभी जो राजघराने के लोग होते थे उसके शरीर का गलत इस्तेमाल करते थे। तो अपनी वेदना, अपनी दुख को लेकर के गौतम बुद्ध के पास जाती है और गौतम बुद्ध के पास अपनी सारी दुख सुनाती है। तो और उनकी बातों को सुनकर गौतम बुद्ध उसे ज्ञान भी देते हैं। उसके बाद आम्रपाली गौतम बुद्ध से निवेदन करती है कि आप हमारे घर पे आए और घर पे आके भोजन स्वीकार करें, और जब आप हमारे घर पे आके भोजन स्वीकार करेंगे, इससे हमारा घर और मैं भी पवित्र हो जाऊंगी, और लोग हमें गणिका जो शब्द हमें जो मिला हुआ, जो टाइटल मिला हुआ है, मैं इससे मुक्त हो जाऊंगी, और एक समाज में एक हमें अच्छा पद प्राप्त होगा, एक लोग हमें ऊंची नज़रों से देखेंगे। तो ऐसे विचार सुनकर गौतम बुद्ध उसकी सहजता से उसकी निवेदन को स्वीकार करते हैं और उसे घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। आम्रपाली चली जाती है, परंतु समाज के लोग गौतम बुद्ध को बहुत ही समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए महाराज, आप आम्रपाली के घर मत जाइए, वो एक गणिका है, वो एक वेश्या है। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ के जो मुखिया हैं आप उनसे पूछे। तो गौतम बुद्ध को वहाँ के मुखिया के पास ले जाया जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या सच में वो एक वेश्या है? तो वहाँ के जो मुखिया होते हैं कहते हैं कि हाँ महाराज, वो एक सच में एक वेश्या है, आपको उसके घर जाने शोभा नहीं देगा, आप उसके घर मत जाइए। गौतम बुद्ध यह बात सुन करके उस मुखिया के एक हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ताली बजा के दिखाओ। तो मुखिया कहता है कि एक हाथ से भला ताली कैसे बज सकती है, आपने तो मेरे एक हाथ को पकड़ रखा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक ऐसे ही कोई भी स्त्री बिना किसी पुरुष के चरित्रहीन नहीं हो सकती। इस गांव के, इस शहर के लोग जरूर ही चरित्रहीन हैं, तभी उस स्त्री को चरित्रहीन किया गया है। मुखिया को अपने इस बात पे बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस होती है और गौतम बुद्ध आम्रपाली के घर जाते हैं। और सभी के अंदर ये कि विपाशा होती है कि गौतम बुद्ध आम्रपाली के घर जाएंगे और वापस जब लौटेंगे तो क्या सच में उसकी पवित्रता रहेगी। गौतम बुद्ध आम्रपाली के घर प्रवेश करते हैं और आम्रपाली के घर के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गौतम बुद्ध आम्रपाली के घर जाते हैं, उसके हाथों बनाया हुआ भोजन भी स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि उसके घर एक रात रुक भी जाते हैं। इसके बाद जब सुबह प्रारंभ होता है तो सबके अंतर्मन में यही था कि आज तो अब गौतम बुद्ध रहे नहीं होंगे, परंतु बात तो कुछ और थी। जब गौतम बुद्ध आम्रपाली के घर से निकलते हैं तो ये क्या, आम्रपाली भी गेरुआ वस्त्र धारण की हुई है, आम्रपाली भी एक संत के रूप में दिख रही है, आम्रपाली का भी जीवन बदला हुआ है। तो ऐसे है गौतम बुद्ध की कहानी, ऐसे है गौतम बुद्ध की प्रतिभा, जो एक वेश्या को भी, एक चरित्रहीन स्त्री को भी एक सन्यासन बना दिया, एक संत बना दिया, एक महान आत्मा बना दिया। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि किसी को दोष देने से पहले अपने खुद के अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारा चरित्र कैसा है,
और यदि कोई गलत भी है तो उसे हम सही कैसे बना सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के इस जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिली है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वीडियो के नीचे, उस पर जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।